तेज रफ्तार खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहली बड़ी खबर है गुजरात से गिरफ्तार महिला आतंकी को लेकर। कई बड़े खुलासे हुए हैं, जहां गुजरात में 26/11 जैसा हमला करना चाहते थे आतंकियों ने सूरत कोट और गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर की रेकी की थी। फिदायीन हमले की फिराक में थे आतंकी। गिरफ्तार महिला आतंकी ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि सूरत कोट में हमले की तैयारी पूरी कर ली गई थी, बस कमांडर के आदेश का था इंतजार। एटीएस ने आईएसआईएस के 4 आतंकियों को पोरबंदर और सूरत से गिरफ्तार किया था, जिसमें महिला आतंकी सुमेरा भी शामिल थी। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कल अलीबाग से शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को सिम कार्ड देने वाले दुकानदार को पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। शाहनवाज उर्फ बद्दो को ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस लेगी। आरोपी को लेकर यूपी लाकर धर्मांतरण से जुड़े मामलों के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान ने मुंब्रा थाने जाकर पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात। कहा, मुंब्रा को बदनाम करने की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। पुलिस ऑफिसर से मुलाकात के बाद जितेंद्र आह्वान ने कहा, मुंब्रा में हिंदू भी 25% रहते हैं। वो 400 लोग कौन हैं जो धर्म परिवर्तन के शिकार हुए। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद मुंब्रा में लोगों ने मौन मार्च निकाला। पोस्टर में लिखा, सच बोलो, मुंब्रा को बदनाम मत करो। उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार खाली कर रहे हैं दुकान। 15 जून तक दुकानें खाली करने का मिला है अल्टीमेटम। लव जिहाद पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। कहा, पहचान छिपाकर किया गया प्यार धोखा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्यार के नाम पर धर्मांतरण और हत्याएं हो रही हैं, जिससे लोग लव जिहाद बोल रहे हैं। गाजियाबाद कॉलोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तराखंड के सीएम धामी को पत्र लिखकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोकने की मांग की। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उत्तराखंड पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका है। ये कलावा बांधकर और नाम बदलकर फैला रहे हैं लव जिहाद। उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के पलायन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, मुस्लिम समाज के कारोबारियों को पलायन करना पड़ रहा है और पुलिस चुपचाप सब कुछ तमाशा देख रही है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उत्तरकाशी में नफरत की आग को रोक पाने में धामी सरकार नाकाम है। सरकार खुद ही तनाव को कम नहीं करना चाहती। लव जिहाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे का बड़ा बयान। कहा, प्यार तो प्यार होता है, वो कोई दीवार नहीं देखता, लेकिन अगर कोई इसमें चालाकी करता है तो उसे अलग रूप से देखना होगा। एमपी के दमोह में गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 आरोपी भेजे गए जेल। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। दमोह नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल में बिना अनुमति कराए गए निर्माण कार्य पर भेजा नोटिस। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। 3 दिन के अंदर जवाब न देने पर स्कूल में कराए गए अतिरिक्त निर्माण को गिराने की दी गई है चेतावनी। नगर पालिका परिषद ने नोटिस भेजकर दी है चेतावनी। मुंबई में व्हाट्सएप पर औरंगजेब की डीपी लगाने पर अली नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आज से नेटो शुरू करेगा अपने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। जर्मनी में जुटे 25 सहयोगी देशों के फाइटर जेट अमेरिका के 100 लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास में रहेंगे शामिल। जर्मनी में नेटो के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ। आज से शुरू हो रही नेटो मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। जर्मनी से अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन हटाने की मांग। ज़ेपोरिज़िया सेक्टर में रूस के ताबड़तोड़ अटैक जारी। लबकोव जा रहे 2 खुफिया अधिकारियों को निशाना बनाया गया। हमले में दोनों गाड़ियों को ध्वस्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले न्यू जर्सी के रेस्टोरेंट में लॉन्च होगी मोदी जी थाली। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में शेफ श्रीपाद कुलकर्णी ने तैयार की है खास थाली। खेरसौ में बाल बाल बचे रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटरोव। खेरसौ दौरे के बाद यूक्रेनी सेना ने स्टॉर्म शैडो रॉकेट से किया हमला। ज़ेपोरिज़िया सेक्टर में यूक्रेन ने ESRM से दागे एक के बाद एक कई रॉकेट। हमले के बाद धुआं धुआं पूरा इलाका। यूक्रेन का दावा, रूस के सैन्य उपकरणों को नष्ट किया गया। तिवरिया में दुश्मनों की 68 इकाइयों को तबाह किया गया। गोला बारूद के 3 गोदाम भी उड़ा दिए गए। रूसी सेना को ज़ेपोरिज़िया में भीषण अटैक की खबर। यूक्रेनी कमांड पोस्ट को उड़ाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, हमले में यूक्रेन की कमांड पोस्ट तबाह हुई। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बड़ा बयान। कहा कि मैं रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के साथ किसी समझौते पर नहीं करूंगा हस्ताक्षर। रूस पर बहुत जल्द बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। पहली बार खुद ज़ेलेंस्की का औपचारिक ऐलान। कहा, काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हुई है। मोर्चे पर हथियारों की कोई कमी नहीं। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। काला सागर में गैस पाइपलाइन पर
यूक्रेनी हमले को रूस ने किया नाकाम। रूसी नेवी ने यूक्रेनी जहाजों को तबाह किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान, कीव के साथ बातचीत के लिए कोई संभावना नहीं, बिना शर्तों के नहीं हो सकती है यूक्रेन से कोई बातचीत। यूक्रेन का डोनेट्स्क के ब्लागोडेटने पर कब्जे का दावा, रक्षा मंत्रालय ने रशियन सेना के कमांड सेंटर पर यूक्रेनी झंडा फहराने का वीडियो जारी किया। लुहांस्क में रूस का यूक्रेन के काउंटर अटैक को नाकाम करने का दावा, रूसी हमले में यूक्रेन के कई मिलिट्री व्हीकल्स तबाह हो गए, कई जवानों के मारे जाने का भी दावा। दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेन और रूस में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर रूसी क्लेयर ड्रोन के हमले जारी, एक उड़ाई यूक्रेन की कई पोस्ट। वाराणसी में चल रही G20 मिनिस्टर्स की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। वाराणसी में G20 बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। लल्लन सिंह ने कहा, नीतीश अभी बीजेपी मुक्त देश बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। पीएम कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। विपक्षी एकता के जवाब में लल्लन सिंह ने कहा, 2024 चुनाव के बाद जब देश बीजेपी मुक्त हो जाएगा तब सभी पार्टियां बैठकर यह तय कर लेंगी कि पीएम कौन होगा। 2024 के लिए मिशन साउथ पर गृह मंत्री अमित शाह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमिलनाडु के वेल्लोर और विशाखापट्टनम में जनसभा को किया संबोधित। शाह ने कहा, केंद्र ने आंध्र प्रदेश को 2,30,000 करोड़ रुपए विकास के लिए भेजे थे, लेकिन ये पैसे जगन बाबू के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। विशाखापट्टनम रैली में अमित शाह ने सीएम जगनमोहन रेड्डी पर करप्शन के आरोप लगाए। कहा, आंध्र के विकास के लिए केंद्र के भेजे पैसे कहां गायब हो गए। गोंडा रैली में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान, कहा, केसरगंज से ही लड़ूंगा अगला चुनाव, बीजेपी की फिर बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। महिला पहलवानों के आरोप पर बृजभूषण सिंह का शायरी के जरिए तंज, कहा, ये मिला मुझे मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मुझे याद किया जाता है। सीएम योगी ने वाराणसी में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में चला रही है टिफिन पर चर्चा अभियान। सीएम योगी ने टिफिन बैठक को संबोधित करते हुए कहा, भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, मौजूदा समय में अलगाववाद समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र के अकोला, अहमदनगर, कोल्हापुर, जलगांव में हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस आज गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अशोक गहलोत का नाम लिए बिना सचिन पायलट ने निशाना साधा, कहा, मैंने हमेशा विरोधियों के दांत खट्टे किए हैं, हर गलती सजा मांगती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज एमपी के जबलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा से पहले गौरी घाट में नर्मदा पूजन भी करेंगे। रूस ने यूक्रेनी मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल को तबाह किया। यूक्रेन को अमेरिका से मिला था मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल। क्रीमिया के सेनेटर ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए रखी शर्तें, कहा, यूक्रेन निकोलेव, ओडेसा और खार्किव को रूस को सौंपे तो दोनों देशों के बीच हो सकती है शांति वार्ता। यूक्रेन आर्मी का रूसी बेस पर बड़ा हमला, रूसी रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम पर अटैक किया। खरसों में रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेनी सेना का रूस पर भीषण काउंटर अटैक, 3 हथियार डिपो किए गए तबाह। अटैक में रूसी सेना की 5 कंपनियों का खात्मा। जायपरिजिया में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, अटैक में यूक्रेनी सेना का कमांड पोस्ट तबाह। रूस की स्ट्राइक में धुआं हुआ कमांड पोस्ट। वॉर जोन में रूस ने बढ़ाई अपनी सेना, आर्मी में शामिल हुए 1.5 लाख रूसी नागरिक। यूक्रेन को खत्म करने की तैयारी में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, सेना में शामिल हो रहे वॉलंटियर्स, 10 दिन में करीब 13,500 वॉलंटियर्स शामिल। रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार, हाइबार सिस्टम से हमले का वीडियो सामने आया। रूसी रॉकेट लॉन्चर को किया गया तबाह। रूसी सैन्य काफिले को यूक्रेनी फोर्स ने टारगेट किया। हमले में रूसी व्हीकल में लगी भीषण आग, हमले से गाड़ी में हुआ जोरदार धमाका। यूक्रेन ने रूसी कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया। रूसी RP-377 LA सिस्टम पर अटैक किया। हमले में रूसी रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम तबाह। नेटो देशों पर अटैक कर सकता है रूस, पुतिन जल्द ही कर सकते हैं अटैक की घोषणा। रशियन टीवी की सीनियर जर्नलिस्ट का दावा, रूस को मजबूर कर रहा है पश्चिम। फ्रंटलाइन के लिए रमजान कादिरोव की बड़ी तैयारी, वॉर जोन में चेचन फाइटर संभालेंगे मोर्चा। चेचन लड़ाकों की 2 नई रेजिमेंट्स तैयार। यूक्रेन का रूस की 8 में से 2 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। 35 में से 20 गिरानचू ड्रोन गिराए गए, 12 रूसी ओरलान ड्रोन भी गिराए गए। यूक्रेन का रूसी ट्रेनिंग कैंप पर हमला, अटैक में 50 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेनी सेना का दावा।
अवदीव्का में यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त एक्शन, पिन पॉइंट टारगेट अटैक में रूसी टैंक के उड़े परखच्चे, हमले में रूस के 4 सैनिक मारे जाने का दावा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों की किसान बचाओ एमएसपी दिलाओ रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आयोजित रैली में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग किसान करेंगे। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, ऑब्जर्वर नियुक्त करने का भी ऐलान हुआ। बंगाल में एनएचआरसी के पर्यवेक्षक चुनावी हिंसा की घटनाओं की जानकारी जुटाएंगे और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित भी करेंगे। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर पंचायत चुनाव को लेकर भय का माहौल बनाने के आरोप लगाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मारे गए कांग्रेस नेता के परिजनों से अधीर रंजन चौधरी ने की मुलाकात। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस नेता की हत्या का है आरोप। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीतकर इतिहास रचा। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से मात दी। प्रधानमंत्री ने एशिया कप जीतने पर जूनियर महिला हॉकी टीम को बधाई दी। लिखा, युवा चैंपियंस को जीत की बधाई, आपने देश को बहुत गौरवान्वित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिला हॉकी टीम को जीत पर शुभकामनाएं दी। लिखा, महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस अभूतपूर्व जीत पर पूरी टीम को बधाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला हॉकी टीम को जीत पर बधाई दी। लिखा, महिला हॉकी टीम ने पहली बार जूनियर एशिया कप जीतकर इतिहास रचा। यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर रूसी तोप को तबाह किया। क्रेमेनिया के पास रूसी होवित्जर पर हमला किया। रूसी होवित्जर में दिखा जबरदस्त ब्लास्ट। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने जवानों को किया सम्मानित। यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे सैनिकों की हौसला अफजाई। रूस का रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेनी ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा। रूसी हेलीकॉप्टर के-52 ने यूक्रेनी ट्रूप्स को बड़ी चोट दी है। मिसाइल से किए गए सटीक हमले में यूक्रेन के 3 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह किए गए। ज़ापोरिज़िया के 4 क्षेत्रों में यूक्रेन का दबदबा। जब कि रूसी फोर्स ने क्रेमेनिया और कुपियांस्क में बनाई है बढ़त, वहीं आर्टेमोविस्क में आमने सामने की जंग जारी। आर्टेमोविस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन के अंधाधुंध फायरिंग से सहमा पूरा इलाका। यूक्रेनी आक्रमण से डरकर भागे रूसी सैनिक।